सो वेलकम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2, उसका प्रॉब्लम सिक्स देखेंगे इस वीडियो में। तो क्या दे रखा उन्होंने, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, if the total cost of production on that day was 90, find the number of article produced and cost of each article। तो क्या बोल रहे हैं वो, वापस से पढ़ते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इट वाज, मतलब पहले फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो वो बोल रहे हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बना रही है एक दिन में। It was observed on a particular day that cost of production of each article मतलब रुपीस पर आर्टिकल। ठीक है, कितना है, वॉज 3 more than, 3 more than मतलब 3 plus twice the number of articles produced on that day। ठीक है, जो कंडीशन दी है उसको इस फॉर्म में लिख लिया हमने कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 3 plus twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। और बाद में क्या बोल रहे हैं वो, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़। तो अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज इक्वल टू 90 रुपीज़। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम क्या करते हैं ना, हम कर लेते हैं, लेट से एक्स को बोल देते हैं हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे। ठीक है, एक्स से डिनोट कर दिया इसको। तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आएगा इस इक्वेशन के हिसाब से, कॉस्ट पर आर्टिकल कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 plus 2 times x। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, रुपीस पर आर्टिकल। ठीक है, ये आ गया पहला पार्ट। अब बाद में वो बोल रहा है टोटल कॉस्ट क्या आता है, टोटल कॉस्ट है हमारा रुपीज़ में। जो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, ये हमारा कॉस्ट है कि एक आर्टिकल को बनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है। ठीक है, अभी अगर हम एक्स आर्टिकल बना रहे हैं तो कितना पैसा लगेगा, एक्स आर्टिकल बना रहे हैं तो एक्स इंटू 3 plus 2x लगेगा। कैसे, एक्स का यूनिट है आर्टिकल में, मतलब इट इज़ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और इसका यूनिट क्या है, रुपीज़ पर आर्टिकल। तो आर्टिकल आर्टिकल कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, रुपीज़। ठीक है, और टोटल कॉस्ट भी किस में, रुपीज़ में। तो कंडीशन क्या दे रखी है उन्होंने, उस दिन अगर टोटल कॉस्ट 90 रुपये था तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया x टाइम्स 3 plus 2x। ये कंडीशन समझ में आई, ये है हमारा एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट। ठीक है, और x है हमारा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हमने कितने बनाए उस दिन में। तो एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट से टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी उस दिन की। ठीक है, तो वही चीज़ करी है हमने। तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 3x plus 2 times x स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कैसा आता है, सॉल्यूशन आता है इसका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म और ये है रूट्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है,
तो जिनको फैक्टराइजेशन सिंपल लगता है वो फैक्टराइजेशन से कर सकता है, जिनको नहीं समझता है, मतलब नहीं समझ में आते फैक्टर्स वगैरह निकालना, वो सीधे सीधे इससे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि मतलब इंटीजर्स में फैक्टर निकले हर क्वेश्चन के। कई बार हो सकता है कि मतलब पॉइंट में भी आंसर आ रहा हो, डेसिमल में आंसर आ रहा हो, तो ये वाला फॉर्मूला हर जगह लगता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप रूट इससे निकाल सकते हैं। तो एक्स क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले तो इससे कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेते हैं। तो ए आएगा 2, बी आएगा 3, सी आएगा -90। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा -b मतलब -3, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है -90, डिवाइड बाय 2 इंटू ए है 2, ठीक है। -3 एज इट इज़, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 9, और ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 4 टू ज़ा 8 इंटू 90, डिवाइड बाय 2 टू ज़ा 4। सिमिलरली -3 प्लस माइनस 9 प्लस 9 8 ज़ा 72, तो 90 इंटू 8 ज़ा 720, डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से तो इसका आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 729 डिवाइड बाय 4, ठीक है। और 729 किसका स्क्वायर है, 729 है हमारा 27 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा -3 प्लस माइनस 27 डिवाइड बाय 4, हो गया एक्स। तो एक्स की दो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, -3 -27 डिवाइड बाय 4। दूसरा आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस 27 डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगा -30 डिवाइड बाय 4। और दूसरा हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 4, जो कि हो जाएगा 6, ठीक है, बिकॉज 6 4 ज़ा 24, और ये हो जाएगा नेगेटिव। इसको कर देंगे हम डिस्कार्ड, इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स क्या माना है हमने, एक्स माना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे, नेगेटिव तो हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी बस। तो क्या आ रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे आ रहे हैं हमारे 6 आर्टिकल्स पर डे, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट आ रही है हमारी 3 + 2 × 6 विच इज़ 3 + 12 विच इज़ 15 रुपीज़ पर आर्टिकल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कॉस्ट विच इज़ 15 रुपीज़ पर आर्टिकल, और इतने आर्टिकल्स हम बना रहे हैं डेली, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।